चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपने प्रूव करना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करते हैं हमने, सबसे पहले एज्यूम कर लेना है कि √3 इज अ रैशनल नंबर। तो देखो, अगर √3 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब √3 कौन सी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में, जहां पे हमारे a एंड b कौन से है, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है ना। तो √3 इज इक्वल टू a/b, तो इसका मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू b। फिर हमने क्या करना है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना मिल जाएगा हमें, a² इज इक्वल टू 3b²। तो देखो, अगर a² इज इक्वल टू 3b² आता है तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि a² इज डिविजिबल बाय 3, a² इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर a² डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ए भी किसका डिविजिबल होगा, 3 का। तो देखो, अगर a² को हम, a² किसका डिविजिबल था, 3 का, तो a² को कितना लिखा, 3b²। अब हम कह रहे हैं कि a भी डिविजिबल बाय 3 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू समथिंग, वो हमने c नाम दे दिया। अगेन इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a² इज इक्वल टू 9c²। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम ले लेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे हम, 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमारे पास, a² की जगह 3b² इसमें पुट कर लेंगे, 3b² इज इक्वल टू 9c²। तो इसका मतलब b² किसके इक्वल आ गया, 3c² के। ठीक है ना। तो अगर b² किसके इक्वल है, 3c² की, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि b² इज डिविजिबल बाय 3। तो b² डिविजिबल है, इसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। b भी किसका डिविजिबल होगा, 3 का, बाय 3। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि हेंस हमारा जो a एंड b है, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो देयर इज एन अनदर कॉमन फैक्टर, देयर इज एन अनदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है ना, मतलब जो a और b में है उसमें 1 के अलावा भी एक और कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर होने का मतलब, सो √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये क्या नहीं है, एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हमने लेट किया है, सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, या सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। तो इसके रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या आ गया हमारा, एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपने इस टाइप से करना है, √3 √2 जो भी आता है सबको आपने एक ही जैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखो इस टाइप का आता है कि प्रूव 3 + 2 √5, कुछ भी आ सकता है, मतलब इसमें 2 नंबर, उसमें अकेला नंबर है पहले क्वेश्चन में और दूसरे में इस टाइप से, इज ए इरेशनल नंबर, जबकि हमें दिया हुआ है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इसमें भी हमने लेट स्टार्टिंग वही से करनी है कि 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या लेट कर देना है कि ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब 3 + 2 √5 किसके इक्वल होगा, a/b के। अब इसमें जो एक्चुअल में इरेशनल नंबर है कौन सा है, √5, उसको तो हमने यहीं पे रख देना, बाकियों को दूसरे साइड भेज देना। तो देखो पहले 2 √5 यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा a/b - 3। इसमें आपने एलसीएम ले लेना है, तो ये होगा a - 3b/b 2 √5। इसका मतलब √5 किसके इक्वल हो गया, a - 3b/2b के इक्वल। ठीक है ना। तो देखो अगर ये a/b की फॉर्म में था तो इसका मतलब √5 भी किसके फॉर्म में आ गया, a/b या p/q के फॉर्म में आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा कि √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि √5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट हमें गिवन है कि √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये क्या नहीं है, एक रैशनल नंबर नहीं है, इट इज अ इरेशनल नंबर।
इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया है मतलब वो क्या है किया है हमने, इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो अगर हमारी कॉन्ट्रडिक्शन लेट रॉन्ग है इसका मतलब क्या है, हमारा जो 3 + 2√5 है वो क्या आ गया, इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये कौन सा नंबर आ गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से आपने ये वाला क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपने लिख लेना आगे कि ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना, इसको लिख लेना आपने। ये कौन से नंबर्स हैं, ग्रुप टू, क्लास 10 चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से होगा कि ग्राफ हमें दिया होगा, तो सबसे पहले आपने पढ़ लेना है कि ये ग्राफ कौन सी शेप में होता है। तो कौन सी शेप का होता है ग्राफ हमेशा, ये होता है आपका पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला। दूसरा होता है कि इसके जीरोज कौन कौन से हैं, तो देखो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है 3 पे और यहाँ पे कर रहा है -2 पे। तो जीरोज कौन से हो गए इसके, -2 एंड 3, ये आपके जीरोज हो गए, ठीक है ना, सॉरी -2 एंड 3, ठीक है ना। दूसरा पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कौन सी है, तो क्या होती है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी। तो हो जाएगा x² माइनस सम इन दोनों का सम कर लो, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -6। तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन, x² माइनस x माइनस 6। तो ये हो, ठीक है ना। कई बार हमारे पास ऐसे होता है कि जहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया होगा, आपने देखना है कि हमें जीरोस दिए हैं या सम और प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर आपको सम दे दिया सीधे के सीधे कि s अगर 1/4 है और p आपका 3 है, तो इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें आपने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 4x² माइनस x प्लस 12, ठीक है ना। ये 4 इसके साथ भी इंटू हो जाएगा और ये 4 हमने ये, तो इस 4 को हमने सबसे आगे लिख लेना है 1/4 x² माइनस x प्लस 12। इस तरह से ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है ना। तो ये इसमें आपने देखना है कि अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है तो उस हिसाब से आप पहले एक बार सम और प्रोडक्ट निकालना। अगर हमें डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट गिवन है तो फिर सीधे वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, फाइंड दिस। तो जहां पे भी हमें दे दिया कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है, आपने सबसे पहले क्या निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। तो b हो गया हमारा ये और a हो गया 2, तो -5/2। तो ये कितना हो गया हमारा 5/2। फिर हमने निकाल लेना है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c/a मतलब 3/2, ठीक है ना। मैं सिंपल सा सम समझा रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड मैंने पहले करवाए हुए हैं पुरानी वीडियोस में, ठीक है ना। तो आपने अगर हमें कुछ भी है इक्वेशन, यहाँ कुछ भी पूछा है आपको, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, तो आपने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। उसके बाद जो फाइंड करना है उसको आपने उस पर तब जाना है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखना है आपने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये तो पहले से ही अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा कितना है आपका 5/2, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 3/2 माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 3/2। तो इसमें आपने अब एलसीएम ले लेना है, क्या होता है 3 × 2 6, ठीक है ना, 5 × 2 = 10 और 3 × 3 = 9। तो कितना आ गया आपका 1/6, ठीक है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा, अगर अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन आया तो आपने एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद जो पूछा है उसको आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर देना, है ना। ये पक्का आएगा ही आएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी आ सकती है, ठीक है ना, बट क्वेश्चन यही रहेगा। तो बस आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिख लेना, पहले x², फिर ये इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेने हमने। 18 है तो -9x प्लस 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1, ठीक है ना। तो इससे हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 उधर माइनस होगा -1/3।
ठीक है ना। तो हमें अल्फ़ा कितना मिल गया 3/2 और बीटा कितना मिल गया -1/3। फिर हमने ए बी सी भी ढूंढ लेने हैं। ए हमारा कितना होता है 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग कि सम ऑफ ज़ीरोज़ को किसके इक्वल निकालना है हमने -b/a। मतलब जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के। तो करो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है आपका 3/2 -1/3, ये किसके इक्वल आना चाहिए -b मतलब -7/3 के इक्वल। तो देखो इधर हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आपका एलसीएम हो गया 3 3 9 -2, तो कितना आ गया ये 7/6। देखो माइनस माइनस प्लस, ये कितना था 6 था, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ गया 7/6 और ये भी आ गया आपका 7/6। तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है ना, आंसर वेरीफाई। दूसरा हमने किसको वेरीफाई करना होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, किसके होता है इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू हो गया हमारा C/A। मतलब जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल आना चाहिए C/A के। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C मतलब -3/A मतलब 6। तो देखो इसकी कटिंग कर लेंगे, कितना आ गया हमारे पास -1/2। इसकी भी आप कटिंग कर लोगे तो कितना आ जाएगा -1/2। तो दोनों इक्वल आ गए ना। ठीक है ना। तो इसमें क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चन इस टाइप का पक्का आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है ना। इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर उसके फैक्टर बना लेने हैं। जो भी हमारी 2 एक्स की वैल्यूज आएगी, एक को अल्फा और एक को बीटा। ठीक है ना। यहाँ से आपने ABC ढूंढ लेने हैं और ये वेरिफिकेशन करना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए -B/A के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए C/A के। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने करके जाना ही जाना है, मतलब इसके मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए।